सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 2 बाजार दर्शन। इसका आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि बाजार के आकर्षण के बारे में बताया गया कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है, बाजार में पहुंचकर व्यक्ति उसके आकर्षण में आकर के और अपना बजट बेकार कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि और बजट किसका बिगड़ता है? जो फिजूल खर्ची होते हैं। और बुद्धिमान तो वो होते हैं जो संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते हैं और वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। यह एक मित्र हैं, वह सामान ले आए और दूसरे मित्र ने उनसे कहा, सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, यानी कि जो भी पैसा था सब खत्म हो गया और शायद अब टिकट के लिए भी पैसा नहीं बचा है। पैसा होता है और सामान आता है। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, यानी कि खरीदने की क्षमता कितनी है उस हिसाब से आया, ज़रूरत के हिसाब से नहीं आया। इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी मतलब है कि मित्र कहते हैं कि बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार जो है आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और अपने आप लूटो, यानी कि मेरे यहाँ से सामान ले जाओ और अपना जो बजट है बिगाड़ के जाओ, सब भूल जाओ, मुझे देखो। बाजार कैसा कहता है कि सब कुछ भूल जाओ और मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, यानी कि ग्राहक के लिए ही है। मैं तो तुम्हारे लिए ही हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। बहुत बार आप देखते हैं कि आप उस रास्ते से गुजरते होते हैं तो भी दुकानदार कहते हैं कि अरे आइए देख लीजिए, देखने में क्या हर्ज है। तो कहने का आशय यह है कि बाजार जो है आमंत्रित करता है, लेकिन ऊंचे बाजार जैसे बड़े बड़े मॉल में कोई बुलाने नहीं आता है। बड़े बड़े मॉल का आमंत्रण जो है वो मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं हैं। जितनी वस्तुएं उसके पास हैं वो कम हैं अभी, और चाह का मतलब अभाव होता है। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है ओ, यानी कि कोई न कोई अपने यहाँ की वस्तुओं में कमी दिखाई देने लगती है और तृष्णा जो है वो बढ़ने लगती है। बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों, पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। यानी कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जो हमेशा बाजार के माया जाल में फंसी जाते हैं। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ।
और दूसरे मित्र ने उनसे पूछा कि कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। फिर अगला मित्र पूछता है कि बाजार का देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। वह बोले हाँ, पर यह समझ में न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने का ही जी हो। सब कुछ ऐसा दिख रहा था कि सब कुछ लेने लायक है और सब कुछ लेने का मन कर रहा था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना था। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब गति नहीं होगी और न ही कर्म होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह का काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं कुछ उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान की ज़रूरत है और सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं, इसलिए सब कुछ लेने का मन करता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल डालती है। थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? उस पर जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, किसी तरह की मन में लोभ लालसा न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। अगर लालच हो तो बाजार जाओ नहीं। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए, यानी कि लूह में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। वैसे ही मन अगर भरा है तो बाजार का जादू जो है व्यर्थ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार में जाते समय किसी तरह की लोभ लालच और तृष्णा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे।